हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों का जो स्किल टेस्ट होने वाला है। ये 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को, उसमें क्या रणनीति होना चाहिए। मैं 2016 बैच का क्वालिफाइड एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में क्वालिफाई किया था, ग्रेड सी में बैठा था, बट दुर्भाग्यवश कहिए या सौभाग्यवश मैं यहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाया था। दुर्भाग्य इसलिए कह सकते हैं कि ग्रेड सी का जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ, और सौभाग्य इसलिए कह सकते हैं कि अगर हो जाता तो शायद आज हम आपसे मुखातिब नहीं होते। तो चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आप इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं, ग्रेड सी और डी। जो हमारे समय था, एक ऐसी मान्यता थी कि ग्रेड सी की जो शॉर्ट हैंड होती है बहुत ज़्यादा टफ होती है, लोग ऐसा मानते थे। लेकिन 2016 के बाद से जो शॉर्ट हैंड लिखाया जाने लगा, ग्रेड सी का हो चाहे ग्रेड डी का, वो उसका लेवल मॉडरेट हो गया। अब जो है सीडी रिकॉर्डिंग में आती है, सीडी रिकॉर्डेड होता है, तो वहाँ पे एक ऐसा ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन नहीं होता है, एक वे में होता है, और ज़्यादा स्पीड भी नहीं होती है। मतलब 100 है तो 105 100 के आसपास रहती है। इसी तरह से ग्रेड डी का भी वही है, 80 है तो 85 80 85 ऐसा इतना फ्लक्चुएट होता है। पहले क्या था, 2016 से पहले जो मैनुअली लिखा जाता था तो उसमें 80 भी बोल दिया जाता था, 90 भी बोल दिया जाता था। कहीं कहीं स्पीड 90 के आसपास है, कहीं 95 है, कहीं 75 है, कहीं 80 है, तो इससे ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन 16 के बाद जो है सीडी रिकॉर्डेड आने लगे, और कुछ सुधार भी किए गए उसमें। जो एरर का एवेल्यूएशन है, पहले जो होता था मैनुअली होता था, और उसमें बहुत सारे चीज़ें जो है इंक्लूड, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, ये सभी को एरर माना जाता था। लेकिन 16 के बाद एसएससी ने एक लेटर जारी किया, उसमें एरर एवेल्यूएशन का जो है क्या रूल है वो बताया है, उसने क्लियर किया है। तो एरर एवेल्यूएशन का भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है कि एरर का एवेल्यूएशन कैसे होता है, वहाँ से आप ये देख लीजिए। तो फिलहाल हम अभी बात करते हैं इसको क्वालिफाई कैसे किया जाए। तो ग्रेड सी के क्वालिफाई करने के लिए पहला इसका क्राइटेरिया देखिए कि 100 WPM की स्पीड होती है, ये इसका मानक है। तो वहाँ भी लगभग 100 से 105 के बीच की स्पीड होती है। 16 बैच में जब हम बैठे थे तो लगभग यही आसपास थी, 100 से 105 के बीच, इससे ज़्यादा होती नहीं है ना। 30 वहाँ थोड़ा सा नया होता है, इसलिए लगता है कि ज़्यादा स्पीड है। तो इसके लिए और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है समय दिया जाता है यहाँ हिंदी वालों के लिए। हिंदी के लिए 55 मिनट्स है। मैं सिर्फ यहाँ हिंदी स्टेनोग्राफर की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की नहीं। हिंदी के लिए 55 मिनट्स है। और इसके लिए बुक आप कौन सा करें, जो बचे हुए मात्र कुछ दिन समय बच गए हैं, मोटा मोटी 1 महीना इधर और 20 दिन इधर, 50 दिन, लगभग 50-52 दिन ये समय आपके पास है। तो इसमें से अब क्या करा जाए। तो बहुत सारे लोग ये कर रहे होंगे, रामधारी गुप्ता खंड 2, इसको आप अच्छे से कीजिए 110 से 120 के बीच की स्पीड में। इसमें आप रिकॉर्ड करके इसको 2 बार 3 बार आप लिख सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए। दूसरा बुक है एक विशिष्ट डिक्टेशन, ये बहुत लोगों के पास होगा और बहुत लोगों के पास नहीं भी होगा, तो वो देख लीजिएगा। अगर आपके मार्केट में अवेलेबल तो है तो मंगा लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा मैं PDF उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देने का। तो ये दोनों बुक कीजिए, इसका भी 110 से 120 के बीच में स्पीड में। इसका दोनों बुक को आप अच्छे से 2-2 बार कर लीजिए, आप इसको आसानी से कर लीजिएगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ। इसको दोनों को आप कर लीजिए। आप इसको जो 55 मिनट है, इसको आप 45 मिनट में ट्रांसक्रिप्ट करने की कोशिश कीजिए, 40 मिनट में। अगर आप यहाँ 40 मिनट में कर ले रहे हैं तो आप आसानी से वहाँ क्लियर कर लीजिएगा, ये बड़ा इशू नहीं है। और बात रही कि कितने घंटे किया जाए, तो अब आपका जो है 50 दिन बचा हुआ है, और ग्रेड सी में रिजल्ट है, ग्रेड डी में भी रिजल्ट है, तो आप पूरी तरह से डेडिकेट हो जाइए शॉर्ट हैंड के प्रति। पूरा 50 दिन आप जो है शॉर्ट हैंड पे दे दीजिए, फोकस्ड होकर के। 6 घंटे 7 घंटे जितना आप दे सकते हैं दीजिए। दिन भर में कम से कम 2 ट्रांसक्रिप्शन कीजिए, कम से कम 2 ट्रांसक्रिप्शन, और उसको अच्छे से बारीकी से चेक कीजिए कहाँ पे आप त्रुटि कर रहे हैं, कौन से जगह है जहाँ आप बार बार त्रुटि कर रहे हैं, वो चीज़ देखिए।
और जो बुक आप जो लेसन आप लिख रहे हैं उसके हिंदी को भी पढ़े आप। लिखने के बाद जब आप शॉर्ट हैंड पढ़ लेते हैं और शॉर्ट हैंड को लिखा हुआ, उसके बाद आप हिंदी भी देखिए एक बार, तो उससे आपका जो क्या है वर्ड पावर इम्प्रूवमेंट होगा। और कॉमा और पूर्ण विराम तो इम्प्रूव होगा ही, वैसे कॉमा और पूर्ण विराम की ऐसी गलती मानती नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस पढ़ने से एक व्यू मिलेगा का के की वगैरह का भी। तो ये चीज़ कीजिए, 2 ट्रांसक्रिप्शन डेली और 2 से 3 लेसन जो है इसको हिंदी रीड कीजिए, हिंदी रीडिंग कीजिए। शॉर्ट हैंड तो लिख रहे हैं, लिख ही रहे हैं, आप हिंदी रीडिंग दीजिए। इससे क्या होगा, आपका वर्ड पावर सुधरेगा, लैंग्वेज सुधरेगा, दोनों ठीक ठाक हो जाएगा। ये दोनों कीजिए। इसके अलावा और कौन सा किया जाए, इसके अलावा आप एक कोई पत्रिका ले सकते हैं, कोई भी पत्रिका आप ले लीजिए, वो कर सकते हैं। तो ये दोनों आप अच्छे से कर लेते हैं, ये दोनों भी काफ़ी है। ये जो है ये थोड़ा सा टफ बुक है, इसको अगर कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आप कर सकते हैं। तो ये दोनों कीजिए अच्छे से। ये हुई ग्रेड सी की बात। ग्रेड डी का बात है तो इसमें भी स्पीड जो है 80 WPM की होती है, मतलब 80 शब्द प्रति मिनट। एग्ज़ाम में भी लगभग 80-85 का ये फ्लक्चुएट होते रहता है। तो इसका जब आप प्रैक्टिस करें तो 90 से 100 के बीच में प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने वक्त 90 से 100, ट्रांसक्रिप्ट करने वक्त 80-85 का आप लगा के ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस करना हो तो 90-100 से कम का प्रैक्टिस नहीं कीजिए। और टीसी का जो समय दिया जाता है इसमें 65 मिनट का समय दिया जाता है। तो इसमें भी कोशिश कीजिए आप यहाँ 40-45 मिनट में करने का। यहाँ 40-45 मिनट में कीजिएगा तो वहाँ आप इजीली कर सकते हैं और 2 बार मिला भी सकते हैं। तो 1-2 बार जब मिला लेते हैं तो आपका गलती कम होने के चांसेस होते हैं। उसमें बुक कौन सा पढ़ा जाए, बुक इसका जो मेरा सबसे पहला वीडियो उसमें हमने बताया कि रामधारी गुप्ता की खंड 1 जो बुक है एक ऐसी बुक है जो हर एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी है। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आप इसको ज़रूर कीजिए। तो ये कीजिए। और ये विशिष्ट डिक्टेशन, इसमें देखिए विशिष्ट डिक्टेशन यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों के लिए कॉमन है। इसमें भी लगभग ज़्यादा टफ बुक नहीं है, मॉडरेट लेवल का बुक है और ज़्यादा इजी भी नहीं, इसके जैसा ये इजी भी नहीं, मॉडरेट लेवल का ये है। तो ये ग्रेड डी के लिए भी और ग्रेड सी के लिए भी ये इसको आप 90 से 100 के बीच कीजिए और इसको आप 110 से 120 के बीच प्रैक्टिस कीजिए। इतना कीजिए, 3 भर में कम से कम 4 लेसन कीजिए दोनों बुक का, 4 लेसन 8 लेसन, आपका 2 बार खत्म हो जाएगा आराम से। 2 बार आप जब अच्छे से ख़त्म कर लेते हैं ये दोनों बुक तो आपका यहाँ सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसका भी वही है, आप इसका भी जो है 4 लेसन दोनों बुक से कीजिए। 4 लेसन मुश्किल से 3-4 घंटे अगर आप बैठते हैं तो कर लेते हैं। तो ये दोनों कीजिए। अगर आप ये बुक का जो है डिक्टेशन हम अपना जो है चैनल पे डालते रहेंगे, 100 इसका दोनों का मिक्स करके आएगा, 100 के स्पीड की आएगी। चूँकि दोनों का कॉमन है, इसको भी लेकर के चलना है, इसको भी लेकर के चलना है, तो 100 WPM की जो है एक वीडियो आएगी। एक वीडियो ये रामधारी गुप्ता खंड 1 की 90 WPM की आएगी और एक वीडियो इस पर आएगा जो 110 WPM की होगी। तो मतलब कहने का मतलब 3 वीडियो हम लगातार आपके लिए डालते रहेंगे और आप अपने तरफ से भी रिकॉर्ड करके खुद से वॉइस रिकॉर्ड कीजिए या फिर किसी को बोलिए लिखवाने के लिए। तो प्रैक्टिस जो है हमेशा साउंड से कीजिए, कोई छोटा सा साउंड ले लीजिए। होता क्या है कि आप बराबर जो है हेडफोन से प्रैक्टिस करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ हेडफोन से प्रैक्टिस नहीं कीजिए। हेडफोन से प्रैक्टिस करने से आपकी जो है आदत ख़राब हो जाती है। हेडफोन से प्रैक्टिस करते वक्त ये होता है कि जब आप हेडफोन लगा करके लिखते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से कंसंट्रेट होता है और जब साउंड एकाएक जब वहाँ एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो साउंड से जब आवाज़ आती है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं आप चीज़ों को। तो इसलिए आप पहले से आदत बनाइए, पहले से इस तरह का लत लगाइए कि आप साउंड से लिख सकें। कोई 1-2 लड़के हो अगल बगल का या फिर आप बैच में लिखते हैं तो लोगों को सभी मिल करके, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति लिखा रहा है और आप लिख रहे हैं, एक ही व्यक्ति का वॉइस रिकॉर्ड करके लिख रहे हैं। लोगों का अलग अलग जो है वॉइस रिकॉर्ड करके लिखिए ताकि सभी का जो है आवाज़ पकड़ने में आपको सुविधा हो, आवाज़ पकड़ने का आपका हैबिट बने। जो है साउंड का मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर साउंड आप वहाँ से खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आप अपने अगल बगल दुकान में भी जाकर के कहीं से खरीद सकते हैं साउंड, अगर घर में है तो अच्छी बात है।
नहीं तो फिर मोबाइल को ऑन करके, ऐसे मोबाइल से ज़्यादा अच्छा रहेगा साउंड से क्या होता है कि साउंड से प्रॉपर आपको एग्जाम हॉल टाइप का माहौल मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि साउंड से प्रैक्टिस करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो स्किल टेस्ट को लेकर के तो कमेंट में लिखिए, कोशिश करेंगे जवाब देने का। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।